अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप प्रमोशन के बारे में। तो टाइप प्रमोशन क्या होती है? लेट्स सी। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि x एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 3। जब भी प्रोसेसर इसको इवैल्यूएट करेगा तो उसमें वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मैंने इस एक्सप्रेशन में से इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको x को असाइन करते रहे। अब क्या होगा कि यहाँ पर वो देखेगा कि 10 क्या है। 10 क्योंकि 10 है, 10.0 नहीं है, 10.1 नहीं है, उसके साथ कोई डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं है, तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि 10 एक इंटीजर है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि 3 क्या है, और क्योंकि 3 के साथ भी कोई डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं है तो वो इस कंक्लूजन में पहुंचेगा कि 3 भी एक इंटीजर है। अब इसके बाद वो इन दोनों को डिवाइड करेगा और उसके पास आंसर आएगा 3.3333। लेकिन वो इस आंसर को 3.33 की फॉर्म में नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि 10 भी इंटीजर था, 3 भी इंटीजर था। तो उसके मुताबिक जब दोनों नंबर्स इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर होना चाहिए। इस वजह से वो इस रिजल्ट को बना देगा सिर्फ 3। तो यहाँ पर कोई भी टाइप की कन्वर्जन नहीं, और ये जो 3 है ये जाकर स्टोर हो जाएगा x में। x खुद भी एक इंटीजर था। इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी टाइप की कन्वर्जन नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ कि हमारे पास आंसर जो है वो डेसिमल पॉइंट नंबर आया था, लेकिन उसको भी कंपाइलर ने इंटीजर्स के तौर पर डील किया। असल में उसने 10 और 3 को इंटीजर्स में डील किया, तो प्रोसेसर का जो आंसर है वही, क्योंकि इंटीजर की डिवीजन और फ्लोटिंग पॉइंट की डिवीजन के प्रोसेसेस में ही फर्क है, बेसिक प्रोसेसेस में फर्क है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आंसर है वो उसके पास आया ही सिर्फ 3 होगा, जो कि उसने एक इंटीजर को असाइन किया। सही? यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। अब हम एक अगली एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास x की जो टाइप है वो है फ्लोट, मतलब कि x डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो 10 है वो भी एक इंटीजर और 3 भी एक इंटीजर है। तो जो प्रोसेसर है वो इसके ऊपर जो तरीका यूज़ करेगा इसको सॉल्व करने का, मतलब 10/3 को सॉल्व करने का जो तरीका यूज़ करेगा वो तरीका होगा जो इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें डेसिमल नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसका आंसर भी उसके पास फिर 3 ही आएगा। 3.333 जो हमें पता है कि इसका आंसर होता है, उसमें से ये आंसर उसके पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 10 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं। सो इसको इवैल्यूएट करने का तरीका ही कंपाइलर जो प्रोसेसर जो यूज़ कर रहा होगा वो इंटीजर्स को डिवाइड करने का तरीका है, और उसके पास आंसर आएगा ही 3। हमें पता है कि हमारे पास x क्या है? x हमारे पास फ्लोटिंग नंबर था, फ्लोट टाइप थी उसकी। तो ये जो 3 है ये प्रोमोट हो जाएगा, 3.0 बन जाएगा और फिर ये x में स्टोर हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी x की वो 3.0 होगी, जो कि असल में लिखी 3 ही जाएगी क्योंकि 0.0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये पूरे प्रोसेस में भी वैल्यू x की 3 ही आई है। इस पूरे की पूरे प्रोसेस में ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी वैल्यू 3 ही आई थी, लेकिन तब ये जो 3 है ये इंटीजर ही था क्योंकि x इंटीजर ही था। इस दफा x फ्लोट है तो ये 3 है तो असल में फ्लोट, उसकी टाइप प्रमोशन हुई है, यहाँ से वो 3.0 बना है, लेकिन वो हमें नजर 3 ही आएगा क्योंकि 0.0 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और 0.33 यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 10 और 3 इंटीजर्स थे और प्रोसेसर ने यूज ही इंटीजर डिवीजन किया यहाँ पर। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हमारे पास x फ्लोट है, मतलब वो डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता है। 10.0 कंपाइलर कहेगा ये तो है फ्लोट क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नंबर है, तो वो ये कहेगा कि ये तो फ्लोट है। 3 उसको लगेगा ये तो इंटीजर है, इसके अंदर कोई डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन वो इस इंटीजर को, ये उसको इंटीजर लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऊपर फ्लोट था, हमारे पास एक नंबर फ्लोट है, तो या तो कंपाइलर
या जो प्रोसेसर है वो या तो सारे इंटीजर्स को डिवाइड कर सकता है या वो सारे फ्लोट्स को डिवाइड कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि प्रोसेसर फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करे या इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करे। या तो सारे इंटीजर होने चाहिए या सारे फ्लोट होने चाहिए। तो अब यहाँ पे टाइप प्रमोशन आती है। टाइप प्रमोशन क्या है? वो ये कॉन्सेप्ट है कि इस टाइम पे कंपाइलर 3 को क्या बना देगा, 3.0 बना देगा, और ये जो 3.0 है ये फ्लोट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टाइप प्रमोशन हुई है, और इस टाइप प्रमोशन की वजह से ये भी फ्लोट बन गया और ये भी फ्लोट बन गया, 10.0 3.0। अब जब दोनों डिवाइड होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आए, 3.0 डिवाइड हुए और आंसर आया 3.333। आंसर भी फ्लोट होगा और ये 3.333 ही रहेगा। और अब जब ये x को असाइन होगा तो क्योंकि x भी फ्लोट था इसलिए ये एज इट इज x को असाइन हो जाएगा और हमारा जो एंड पे आंसर आएगा वो 3.333 होगा, x की जो वैल्यू एंड पर आएगी। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3.333। सही। तो यहाँ पे ये टाइप प्रमोशन हो रही है। टाइप प्रमोशन इज कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर्स भी इन्वॉल्व हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी इन्वॉल्व हैं तो सारे इंटीजर्स को कंपाइलर खुद ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बना देता है, इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना देता है ताकि वो उसको इवेलुएट कर सके, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो फ्लोट को इसके साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। या तो सारे फ्लोट होने चाहिए या सारे इंट्स होने चाहिए, क्योंकि दोनों के प्रोसेसिंग के रूल्स ही डिफरेंट है। सही। तो इस चीज को हम एक दफा अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं कि क्या ये ऐसे ही होता है जैसे हमने पढ़ा है। ऑलराइट, तो ये हमारा छोटा सा कोड है जिसके अंदर हमने x इंटीजर लिया है फिलहाल और 10 और 3 को डिवाइड किया, ये भी इंटीजर है। तो ये सारी की सारी इंटीजर डिवीजन हो रही है, तो ये बहुत स्मूथ जाएगा और हमारे पास आंसर भी इंटीजर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ है सब कुछ इंटीजर्स के दरमियान है, यहाँ पे डिवीजन ही इंटीजर्स की हुई है। अब अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं तो हमारे पास प्रोसेसिंग होगी, और अब असल में x है तो फ्लोट, लेकिन वो 3.0 है, उसको वो फ्लोट होगा तो सही, उसकी टाइप तो फ्लोट ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही स्टोर रहेगा, क्योंकि डिवीजन इंटीजर्स के दरमियान है और इंटीजर्स की डिवीजन सिर्फ इंटीजर ही रिटर्न कर सकती है, फ्लोट रिटर्न नहीं कर सकती। अब अगर मैं 10 को फ्लोट बना दूं तो फिर क्या होगा, कंपाइलर 3 को भी फ्लोट बनाएगा, फ्लोट्स के दरमियान इंटीजर करेगा और फिर हमें फ्लोट में रिजल्ट देगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आया है। और अगर मैं इसको इंट कर दूं तो यहाँ टाइप डिमोशन हो जाएगी, टाइप जो है वो डिमोट हो जाएगी, मतलब कि वो फ्लोट से इंट बन जाएगी, क्योंकि x जो है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे उसने डिवीजन तो फ्लोटिंग पॉइंट्स की थी और आया भी रिजल्ट 3.333, लेकिन वो पूरे 3.33 को x में स्टोर नहीं कर सका, तो उसने उस फ्लोट को इंट बना दिया, उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट स्टोर कर दिया, तब भी हमारे पास 3 ही आएगा, क्योंकि अब x इंटीजर है, वो 3.333 स्टोर ही नहीं कर सकता, हालांकि हमारे पास यहाँ रिजल्ट 3.33 ही आया था। सही। तो इस तरीके से हमारी टाइप्स जो है वो प्रोमोट या डिमोट होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टास्क के साथ आएंगे। बाय बाय।